हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने कुछ अडेनियम प्लांट्स के साथ, और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इनकी हमें अब करनी है हार्ड प्रूनिंग। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये, क्योंकि अब इन पे फ्लावरिंग हो चुकी है। और ये आप सीड पोड्स भी देख रहे होंगे, काफ़ी हेल्दी और एकदम काफ़ी बड़े साइज़ में सीड पोड्स इनके ऊपर हैं। ये आप देखिए, सीड पोड वाला जो पार्ट है उसको हम अभी प्रून नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सीड को राइप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बाकी जिस तरह जो ये इस तरह की जो आप ये देख रहे हैं, ये जो शूट्स हैं, इनकी अभी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट सीजन में जो अभी फ्लावरिंग का जो सीजन आएगा, और ये जो मानसून सीजन जो आएगा, जो कि इन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एक तरह से एनवायरनमेंट देने वाला है, तो ये उस वक्त बहुत अच्छे से एकदम से शूट्स अपनी ग्रो करेंगे। तो इसलिए अब हमें इनकी करनी है हार्ड प्रूनिंग। अब हम एक शार्प सी थोड़ी सी सीजर हम लेंगे, और अब हम इसको करेंगे हार्ड प्रून। ये जो हम हार्ड प्रूनिंग इसकी करेंगे, इस प्रूनिंग से क्या होने वाला है कि हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से हेल्दी फॉर्म में ग्रो करेगा, और जहाँ से आप कट कर रहे हैं वहां से आपको डबल शूट्स इसमें मिलेंगी। और साथ में हमें क्या करना है कि ये जो इसके इस तरह के जो लीव्स हैं, थोड़े से कुछ कुछ लीव्स हम इस पर छोड़ देंगे, और बाकी लीव्स को हम इस पे से हटा देंगे, ताकि इसका जो कोडेक्स है वो थोड़ा सा और थिक हो। हालांकि आप ये देखेंगे, इसका जो कोडेक्स है ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी है, लेकिन अभी जो ये बारिश का मौसम है वो इस कोडेक्स को बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। और हम करेंगे क्या कि इस प्लांट को हम डायरेक्ट बारिश में नहीं रखेंगे। और अगर इस प्लांट को आप बारिश में रखते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इसको इंडोर रखने का, बारिश से थोड़ा सा बचाने का, तो उसका ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि आप इसकी मिट्टी जो है वो इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट रखेंगे कि जैसे ही बारिश का पानी इसमें आता है, गिरता है, तो वो पानी विद इन 15 टू 20 सेकेंड्स नीचे थ्रो आउट हो जाए। और ये जो हम प्लांट्स की जिनकी हम प्रूनिंग कर रहे हैं, ये अभी इस सीजन में, यानी कि जो हमारा मार्च अप्रैल मई का जो टाइम था, उसमें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर चुके हैं ये प्लांट। लेकिन अभी जो बारिश 3 से 4 बारिश जो हुई हैं, उन बारिश में आप देखेंगे कि इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और उसका रीज़न यही है कि इनको अच्छे से फीड दिया गया है, अच्छे से इनकी जो खाने का जो है वो ध्यान रखा गया है, और साथ में अभी इसको कुछ बारिश का पानी भी मिला है। और बारिश के पानी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आप देखेंगे। और ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, वो ग्रोथ हमारे सिर्फ एक प्लांट में नहीं है, बल्कि जितने भी मेरे पास जो अडेनियम के प्लांट्स हैं उन सब में बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, आप इनकी जो हम जो कट भी कर रहे हैं जो शूट्स, वो भी काफ़ी हेल्दी हैं, और इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जितनी भी हमारी इस तरह की जो शूट्स निकल रही हैं, उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। उनकी हम अच्छे से, अगर उस पर DAP और प्रॉपर अगर हम उसको थोड़ा सा एलोवेरा वगैरह में लगाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने अभी जो हम ये इसकी हार्ड प्रूनिंग जो कर रहे हैं, तो अभी हमें इसके ऊपर यहाँ ये जितने भी कट्स हैं, उन कट के ऊपर हमें साफ या फिर कोई भी जो फंगीसाइड है वो भी हमें लगाना है। उसका रीज़न क्या होगा कि अगर आप इस पर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो उसमें उसको फंगस लगने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अडेनियम जो है उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है फंगस लगने का। और ये जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी प्लांट है। साथ में इसमें आप इसके जो सीड पॉड्स हैं वो भी आप देखेंगे, 5 इसमें सीड पॉड भी हैं, और ये बहुत ही हेल्दी प्लांट रहा है, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी इसने की है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम वो वाले जो शूट्स हैं उन्हीं को हम कट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा फीड लेने वाले हैं, और हमें जिनमें लग रहा है कि भी ये ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट उसमें डाल सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो ग्रोथ है, अभी हम इस वाले शूट को हम नहीं काट रहे अभी। उसका रीज़न क्या है, जब तक ये सीड पॉड ड्राई नहीं होता तब तक हम ये जो ब्रांचेज हैं 2 से 3, इनको हम रखने वाले हैं, और जो बाकी ब्रांचेज हैं उनको सिर्फ हम कट कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉपर जो फ्लावरिंग है वो इसमें नेक्स्ट सीजन में हमें देखने को मिले। और साथ में सबसे जो बड़ा जो रीज़न है इन शूट्स को कट करने का, वो है इस कोडेक्स को थोड़ा सा थिक करना, क्योंकि कोडेक्स जो है वही इसकी ब्यूटी होती है इन प्लांट्स की, और उसी को हमें थिक करना है, तो हमें इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी होती है। अगर हम फ्लावरिंग ही लेते रहेंगे प्लांट से, और बार बार इसकी शूट्स ग्रो होती रहेंगी इस तरह से, तो जो प्लांट है वो अपना जो कोडेक्स है उसको थिक नहीं कर पाएगा। तो अब आप देखेंगे, ये जो 3 शूट्स हैं वो हमने इसमें से छोड़ दी हैं। उसका रीज़न क्या है कि इन पे अभी ये सीड पॉड हैं, बाकी अभी हमने जो छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं उनको हमने इसमें से कट कर दिया है। और अब ये एक और नेक्स्ट हमारा प्लांट है, और इसके ऊपर लाइट बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का जो फ्लावर है वो इस पर आता है, और इनको हम इसी तरह से जो शूट्स हैं वो हम कट करते जाएंगे। और साथ में जिन पर आप देख रहे हैं कि सीड पॉड जिन पर है, उन शूट्स को हमें अभी कट नहीं करना है, इनको हम छोड़ देते हैं। और यही है हार्ड प्रूनिंग। ये देखिए, अब हमारे जो सीड पोड हैं वो भी थोड़ा सा जल्दी रेडी होंगे, क्योंकि अब सिर्फ सीड पोड को खाना चाहेगा, और दूसरा जो कोडेक्स है वो भी इसका धीरे धीरे और थिक होता चला जाएगा। अब
ये जो 3 प्लांट्स हैं वो हमने अपने ही जो सीड पॉड लास्ट ईयर जो हमने लिए उनसे ही ये बने हुए प्लांट्स हैं और इसीलिए इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन हम इनको भी अभी प्रून करने वाले हैं और उसका रीज़न यही है कि अभी इनमें फ्लावरिंग हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अगर हम इनसे भी फ्लावरिंग लेना शुरू कर देंगे या इनको हम प्रून नहीं करेंगे तो जो कॉडेक्स है देखिए आप, हालाँकि वो अभी हेल्दी तो है, आप ये देखिए बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी इनमें से हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम इनकी जो शूट्स हैं उनको हम प्रून कर देंगे। और इसका फ़ायदा हमें यही मिलने वाला है कि अच्छे से जो इनका कॉडेक्स है वो थिक हो और ये जो ब्रांचेज़ हैं इनको हम इस तरह से डायरेक्ट यहीं से हम कट कर देंगे। ये हमारे कुछ ऐसे ही जो हमने लास्ट ईयर के जो हमारे सीड पॉड्स थे उनसे जो सीड्स निकले उनसे ही हमने प्लांट बनाए, लेकिन इनमें से सिर्फ जो ये 3 जो प्लांट हैं वो हमारे बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और बाकी जो प्लांट्स हैं वो हल्का सा ये देखिए सिकुड़ने लगे हैं। तो अभी हमें इनको इसलिए जो मिट्टी है उससे हमें बाहर निकाल लिया है। इसको हम थोड़ा-सा इसका जो है ट्रीटमेंट अब हम करेंगे ताकि ये जो सीज़न है इस सीज़न में ये और हेल्दी हो जाएँ और अच्छे से ग्रो कर पाएँ। साथ में ये जो हमारे 2 कुछ प्लांट बचे हैं तो इनको भी हम इस तरह से प्रून कर देंगे और ये बहुत ही छोटे-छोटे से प्लांट हैं और अगर ये ग्रोथ या ये ब्रांचेस अगर ऐसे बढ़ेंगी तो हमारा जो प्लांट है उसका जो कॉडेक्स है वो थिक नहीं हो पाएगा। तो ये हालांकि बहुत छोटी-छोटी ब्रांचेस हमने इसकी कट की हैं, लेकिन रीज़न अगेन यही है कि ये जो हमारा कॉडेक्स है उसको हमें बहुत हेल्दी बनाना है और प्लांट को भी हेल्दी रखना है। अगर हमारा कॉडेक्स अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो फ्लावरिंग है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब हम बात कर रहे हैं इन 2 प्लांट्स की। ये देखेंगे कि इनकी इस तरह से सिकुड़ गए हैं और उसका रीज़न क्या है कि ये प्रॉपर इनको पानी इन्होंने अपने आप में एक तरह से नहीं ये एब्जॉर्ब कर पाए हैं और एब्जॉर्ब ना करने से इनकी जो ये कॉडेक्स है, ये जो इनका स्टेम है वो काफ़ी पतला सा और सिकुड़ सा गया है और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हालांकि इसमें से ग्रोथ हुई है, लेकिन जितनी ग्रोथ या जितना एकदम से फ्लावरिंग इन पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो इनका भी हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद इनको दोबारा से हम बहुत ही सॉफ्ट सा सॉयल मिक्सचर हम बनाकर उसमें इनको लगा देंगे। और अब हम इस पर जितने भी कट हमने लगाए हैं उन कट्स को हमें अच्छे से फंगिसाइड लगा देना है और फंगिसाइड लगाने का रीज़न जो है वो यही है कि जो हमारा प्लांट है उसमें कोई भी फंगस या फिर उसका जो एक तरह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अडेनियम में होती है वो है रोट होने की प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से रोट नहीं होगा। दूसरा, हम प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे और वाटरिंग ना करने का रीज़न यही है कि अभी हमने इसको प्रून किया है तो जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो हमें कम रखनी है। दूसरा कि जहाँ-जहाँ हम फंगिसाइड लगा रहे हैं हमें उस फंगिसाइड को ध्यान में रखते हुए इस पे स्प्रे नहीं करना है। अभी स्प्रे करने से क्या होगा कि जो फंगिसाइड हम जहाँ लगा रहे हैं वो फंगिसाइड धुल भी जाएगा और कटे हुए पार्ट पर जितना बचाव हम करेंगे पानी जितना वहाँ पर ना लगे उतना हमारे प्लांट के लिए अच्छा है। तो इस तरह से ये चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और फटाफट से ये हमने अपने सारे जितने भी हमारे कट्स हैं अडेनियम प्लांट्स पर उन सबको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ये कटिंग्स अभी हम जो देख रहे हैं ये कटिंग्स कोई वेस्टेज नहीं है, बल्कि इन कटिंग्स को हम क्या करेंगे अब इस तरह से हम ये जो इसके लीव्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिस भी कटिंग पर आपको दिख रहे हैं उन लीव्स को हमें धीरे धीरे ऐसे हटा देना है और हटाने के बाद इस तरह की आपकी जो कटिंग है वो हमें मिल जाएगी और इस तरह से हम इसके जितने भी लीव्स हैं ज़्यादा जो क्वांटिटी में हैं उनको हम ऐसे हटाते चले जाएंगे तो हमें मिलेंगी बहुत सारी कटिंग्स। अभी देखिए सभी कटिंग्स को हमने एक तरह से उनकी जो एक्स्ट्रा जो लीव्स थे वो हमने सब कटिंग्स से हटा दिए हैं और अभी हमें इनको कम से कम 3 से 4 दिन थोड़ा ड्राई करना है ताकि इसका ये जो नीचे का जो पार्ट है, हालांकि हमने इस पे फंगिसाइड लगा दिया है लेकिन फंगिसाइड जो है उसको भी थोड़ा सा अभी सेट होना और फिर एक तरह से ये जो ड्राई होना है इसका ये नीचे वाला पार्ट वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इसको हम इस तरह से आज ही अगर इसको हम उसमें सॉयल मिक्सचर में अगर हम इसको रख देंगे इसकी रूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी रूटिंग निकल आए, बल्कि ये रूट होने की इसका डर रहेगा। तो इसको अभी हम 3 से 4 दिन इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे नीचे के पार्ट को और उसके बाद हम बहुत ही हल्का सा सॉयल मिक्सचर हम बनाएंगे और उसके बाद हम इन जितनी भी हमारी कटिंग्स हैं उनको हम लगा देंगे। अब हम इन 2 जो हमने दिखाए थे कि जिनके जो स्टेम है जो कोडेक्स है वो काफ़ी श्रिंक हो चुके हैं। हालांकि इस वाले स्टेम में ये जो हम नीचे की तरफ देखेंगे तो जो नई शूट्स जो थी वो आने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। आप देखेंगे कि ये जो ग्रोथ है वो बहुत ही एकदम से बिल्कुल ऐसी है, बहुत छोटे छोटे इसके लीव्स हैं और बहुत कम इसके ऊपर शूट्स आई हैं और उसका जो रीज़न है वो यही है कि प्लांट ना तो इसका कोडेक्स है यानी कि प्रॉपर ये अच्छे से इसको फीड मिल पा रहा है और ना ही ये अच्छे से ग्रो हो पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमने
और भी ज़्यादा हल्का सॉइल मिक्सचर हमने बनाया है। और इस सॉइल मिक्सचर में हमने बहुत कम सैंड रखी है, यानी कि जो गार्डन सॉइल है वो हमने बहुत कम रखी है। हमने इसमें रखा है रेती, यानी कि जो नॉर्मल आपकी रिवर सैंड जो होती है वो, थोड़ा सा हमने इसमें कुछ जो ग्रेवल्स हैं वो रखे हैं, और साथ में हमने इसमें जो आपका ये होता है वर्मी कंपोस्ट और कोकोनट पीट, हमने ये सब डाल के इसको बहुत हल्का बनाया है, ताकि ये जो दोनों हमारे श्रिंक जो मतलब प्लांट हैं उनको अच्छे से फीड मिल पाए, और पानी की क्वांटिटी सिर्फ उतनी इनको मिले कि जितना इनको चाहिए। अदरवाइज ये फिर से इनमें रोट होने की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो अब हमने ये जो पोट है वो रेडी हमने कर लिया है, और इसमें हमने कुछ नीचे ग्रेवल्स डालने के बाद कुछ लीव्स हमने डाले हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि भी इस प्लांटर में पानी जो है वो ज्यादा ना रुके। और अब जो है ये इस तरह से हम इन दोनों जो प्लांट्स हैं अभी हम एक में ही डालेंगे इनको, क्योंकि बहुत बड़ा जो है कोडेक्स इनका नहीं है, और अभी हमें सिर्फ इनको सरवाइव कराना है, ताकि बहुत ज़्यादा पानी इन प्लांट्स में ना रुके और ये जो प्लांट हैं वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाएं। और हमने अभी इसको थोड़ा सा ऊपर तक ढका है। आप देखेंगे जो रूट्स हैं, नॉर्मली हम कोडेक्स को तो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, लेकिन क्योंकि इसके कोडेक्स को ही हमें थोड़ा हेल्दी करना है, उसी में हमें थोड़ा जान डालनी है अपने इस सॉयल की हेल्प से, और इसमें हमें प्रॉपर पानी जो देना है वो हम देंगे आज अभी। और उसके बाद हम इसमें जब आपको लगेगा कि जो ये जो सॉइल मिक्सचर है वो काफ़ी एकदम से ड्राई हो चुका है, तभी हम इसमें पानी और डालेंगे। अदरवाइज हम इसको एकदम से कभी अगर हम ज़्यादा पानी इस प्लांट में देंगे तो दोबारा से इसमें जो रोट होने वाली जो इशू है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा कोडेक्स है वो दोबारा से रोट होने के बाद ये प्लांट हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए अब हमें ध्यान इसका बस यही रखना है, पानी का और इसके फीड का। और एक सीजन जब आप ऐसा लगे कि एक हफ्ते के बाद आपका जो प्लांट है वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, और अगर बारिश में अगर इसको आप रखते हैं एक हफ्ते के बाद, अभी नहीं, और आप देखेंगे कि हमने जो इसकी ये जो शूट्स हैं इनको हमने कटिंग नहीं की है, वो इसीलिए है कि पौधे को हमें डबल स्ट्रेस में नहीं डालना है, क्योंकि एक तो पौधा हमने अभी रिपोर्ट किया है इसके कोडेक्स को श्रिंक जो इसका हुआ है उसको ठीक करने के लिए, और अगर हम ऊपर से अभी इसकी जो ये कटिंग्स हैं, इसकी जो शूट्स हैं, अगर इनको हम कट कर देंगे तो डबल स्ट्रेस प्लांट के लिए हो जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है कि अभी सिर्फ हमें इस प्लांट को बचाने की कोशिश करनी है कि इसका जो कोडेक्स है वो हेल्दी हो जाए, इसकी जो रूट्स हैं वो प्रॉपर ग्रो हो जाए, और उसके बाद ही फिर हम इसके ऊपर कोई भी जो आपकी प्रूनिंग है, या फिर हम इसको कुछ इस तरह से हार्ड प्रूनिंग अगर करना चाहते हैं तो हम वो फिर उसके बाद करेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने जो कैक्टस प्लांट हैं, बरसात का जो सीजन है उसके आने से पहले आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरा, जो प्लांट आपके इस तरह के जिनमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को आप अभी देख के उनको ठीक कर सकते हैं, ताकि जो अगला जो मौसम है, जो फ्लावरिंग सीजन जो होगा हमारे डेनियम प्लांट का, उसमें आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिले और हमारा जो प्लांट है उसकी जो ब्यूटी है वो बनी रहे। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।